अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अज़ीज़ तालिबात, मैंने आपके सामने हदीस जिब्राईल बयान की थी। वक़्त की कमी के बायस उस पर डिटेल से बात नहीं कर सके थे। आज मैं कुछ उसकी तशरीह करूँगी आपके सामने। जी, तो हदीस जिब्राईल जो कि आपके सामने बयान की जा चुकी है, वो बड़े अहम उमूर पर मुश्तमिल है। उस हदीस मुबारका में तमाम आमाल ज़ाहिरा और बातिना आ गए हैं। शरीयत के तमाम उलूम पर हदीस जिब्राईल हावी है। मेरी बहनों, जिस तरह सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है, इसी तरह इस हदीस मुबारका को उम्मुल हदीस कहना ज़ेबा है। बसा औक़ात हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन दरबार रिसालत के रोब की वजह से कुछ दरियाफ्त नहीं कर सकते थे और ये चाहा करते थे कि कोई बद्दू आ जाए, कोई देहाती आ जाए तो वो कुछ दरियाफ्त कर ले तो हमको भी वाकफियत हो जाए, पता चल जाए। इसी रोब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मिजाजों से इस तरह दूर फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो अपने हाल से भी तालीम दें और अपने सवाल से भी सहाबा को तालीम दें। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मजलिस नबवी में तालिब इल्म की हैसियत से किस तरह पेश हुए। सबसे पहली तालीम उन्होंने अपने अमल से ये दी कि इंतहाई साफ सुथरा लिबास पहने हुए आए, इंतहाई पाकीज़गी और सफाई की हालत में पेश हुए और इस तरह बता दिया कि उलूम दीन हासिल करने वाले को अपने उस्ताद और अपने शेख की खिदमत में अच्छे हाल में पहुंचना चाहिए। नीज़ उन्होंने अपने अमल से ये भी बता दिया कि अपने उस्ताद के जितने हो सके करीब होकर बैठना चाहिए। और फिर इसके बाद हज़रत जिब्राईल ने सवालात शुरू किए। सबसे पहला सवाल मेरी बहनों उन्होंने अरकान इस्लाम के बारे में किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्लाम के बारे में सवाल किया, मल इस्लाम। और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवाल का जवाब देते हुए इस्लाम के पांचों अरकान इरशाद फरमाए। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम के 5 अरकान जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। नंबर 1, कलिमा तौहिबा की गवाही देना। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। और नंबर 5, बैतुल्लाह का हज करना बशर्ते इस्तिताअत।
एक रिवायत में है कि इन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। गोया इस्लाम एक इमारत है, एक मकान है, और वो इमारत, वो मकान इन 5 सतूनों पर कायम है। फिर उसके बाद इस्लाम के बुनियादी अकायद। जब साइल ने यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ईमान के मुताल्लिक सवाल किया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों पर ईमान लाने का जिक्र फरमा दिया, जिसको हमारे यहाँ ईमान मुफस्सल कहा जाता है। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाना मेरी बहनों क्या है? अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात को उसी तरह मानना जिस तरह किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नंबर 2, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, यानी फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की मखलूक और उसका फर्माबरदार समझना और उनके वजूद का कायल होना कि फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक है जो नूर से बनी हुई है। नंबर 3, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह ताला की तमाम किताबों को हक समझना और इस बात का कायल होना कि उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ पैगंबरों पर मुख्तलिफ किताबें नाज़िल फरमाईं और उन कुतुब में जो कुछ है सब हक है। अल्लाह ताला ने जिस किताब पर जिस जिस वक्त अमल करवाना चाहा अपने बंदों को हुक्म दिया, और अब उसने क़यामत तक सिर्फ़ अपनी किताब कुरान मजीद को अमल के लिए तजवीज़ फरमाया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। नंबर 4 मेरी बहनों, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हिदायत के लिए बड़ी तादाद में पैगंबर भेजे हैं। उन सब पर हम ईमान रखते हैं, यानी सबको मैं अल्लाह का पैगंबर मानती हूँ। सब हादी थे, वो सारी मखलूक से अफजल हैं। उनकी ज़रा सी गुस्ताखी या नाफरमानी करना कुफर है। इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। वो क़यामत तक सारे आलम के वास्ते, तमाम दुनिया के वास्ते, कुल आलम के लिए रसूल और नबी हैं। उनका मानना और उनके लाए हुए अहकामात पर अमल करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है, और उन्होंने जो अकायद बताए हैं उनका मानना भी फ़र्ज़ है। उनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी या रसूल माने, वो अल्लाह ताला के सरीह इरशाद वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन का मुनकिर होने की वजह से काफिर है, खा इसका नाम मुसलमानों के नामों की तरह ही क्यों ना हो, खा वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल की ख़त्म नबूवत का मुनकिर काफिर है। नंबर 5, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, यानी क़यामत आने और मरने के बाद जी उठने और हिसाब किताब पुलसरात
जन्नत और जहन्नुम और वो वाक़यात जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस में ख़ास क़यामत के दिन और इसके बाद के हालात के सिलसिला में आया है, इन सब को हक जानना और मानना, ये है आखिरत के दिन पर ईमान लाना। सबसे आखिर और नंबर 6, तकदीर पर ईमान लाना, यानी तकदीर को मानना कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने कायनात आलम के हर बनाओ बिगाड़ और अदमो वजूद के मुताल्लिक जो जो अंदाज़े मुकर्रर फरमाए हैं कि ऐसा ऐसा होगा, जिसके हक़ में अल्लाह ताला ने जो भी खैर और शर मुकर्रर फरमाई है वो होकर रहेगी। मेरी बहनों, इन चीज़ों पर ईमान लाना, इनको बग़ैर किसी रैब और शक के सच्चे दिल से मानना ईमान है। ये है जो अल्लाह के रसूल ने ईमान की तशरीह फरमाई। जितने भी अकायद और आमाल हैं वो इन 6 में आ जाते हैं और इसी को ईमान मुफस्सल कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम के इन बुनियादी अकायद पर जिस तरह अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसी तरह जानने और जान लेने के बाद सच्चे दिल से मान लेने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाह।